जंगल में बंटू चील का बहुत बड़ा माल्टे का खेत हुआ करता था। वहाँ पर टूनी चिड़िया काम किया करती थी। बंटू चील बीच बीच में अपने खेत का चक्कर लगाया करता था। क्यों टोनी चिड़िया, सब कुछ ठीक तो चल रहा है ना? कुछ गड़बड़ तो नहीं? सब कुछ ठीक है सेठ जी। मैंने कल ही फसल में दवाई डाल दी थी। जो मैंने आपको कल ने बीज ला कर दिए थे वो कैसे हैं? सेठ जी वो बीज तो बहुत अच्छे हैं। उन बीजों से बहुत मोटे मोटे ऑरेंज उग रहे हैं। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। जितने मोटे माल्टे होंगे उतने अच्छे पैसे मिलेंगे। वैसे भी इस सर्दियों में माल्टे की डिमांड बहुत बढ़ जाती है। सब पंछी धूप में बैठकर माल्टे खाया करते हैं। बंटू चील ने अपनी खेत की हिफाजत के लिए टूनी चिड़िया को रखा था। टूनी चिड़िया बहुत ईमानदारी और बहुत अच्छे से उनके खेत की हिफाजत किया करती थी। वो सभी फलों को बहुत अच्छे से देखती थी, पर उसके पास अपनी कोई जमीन ना थी। इसकी वजह से वो सेठ के खेत में काम किया करती थी और बहुत ही थोड़ी तनख्वाह मिला करती थी। ऐसे ही कई दिन गुजर जाते हैं और जो बीज टूनी चिड़िया ने बोए थे उसमें से नए दरख्त उग जाते हैं और उसके फल बहुत ही ताजे होते हैं। फिर एक सुबह जब वो आती है तो वो देखती है यहाँ पर तो बहुत सारे माल्टे गायब हैं। अरे कल तो मैंने यहाँ पर बहुत सारे माल्टे देखे थे। वो किधर गायब हो गए? कहीं मुझे कोई गलतफहमी तो नहीं हुई? शायद गलतफहमी ही हुई हो। चलो छोड़ो। टोनी चिड़िया ने इस बात पर कुछ खास ध्यान नहीं दिया और अपने काम में जुड़ गई। शाम हो जाती है। टोनी चिड़िया अपना काम खत्म कर कर घर वापस चली जाती है। अगले दिन भी यही हुआ। जब वो खेत पहुंची वहां पर तो बहुत सारे माल्टे गायब थे। अरे ये क्या! यहाँ तो कल मैंने खुद बहुत सारे माल्टे देखे थे और आज गायब हैं। अगर सेठ जी को पता लगा वो तो मुझे नौकरी से ही निकाल देंगे। फिर मैं क्या करूँगी? मुझे ये पता लगाना ही होगा। टोनी चिड़िया ने ये फैसला कर लिया कि आज कुछ भी हो जाए वो माल्टे के चोर को पकड़ कर ही रहेगी। अब वो अपने काम में लग गई और फिर काम खत्म करने के बाद वो वापस घर नहीं गई बल्कि उसी खेत में एक जगह पर छुप गई और अपने साथ एक बहुत बड़ा डंडा भी रख लिया। आने दो, आज इस चोर के बच्चे को चट्टी ना बना दे तो मेरा नाम भी टूनी नहीं। आज के बाद मेरे हाथ के लगे हुए माल्टे को चोरी नहीं कर पाएगा। उसका वो हाल करूंगी कि सारी जिंदगी याद रखेगा। टूनी चिड़िया अपने खेत पर नजर डाले रखी थी, पर आधी रात हो गई लेकिन कोई ना आया। अरे ये क्या! आधी रात हो गई है लेकिन अभी तक वो चोर नहीं आया। टूनी चिड़िया थोड़ी परेशान हो गई, पर फिर भी उससे हिम्मत नहीं आ रही। वो सारी रात अपने खेत की निगरानी करती रही। जब सवेरा हुआ और कुछ रोशन हुआ तो एक परी अचानक से खेत में आ जाती है। उस परी ने टोकरी भरकर माल्टे तोड़ लिए। अच्छा, तो ये परी है जो मेरे माल्टे चुरा रही है। टुनटुनी फटाफट अपने खेत में पहुंच जाती है। आप तो परी हो ना, फिर मेरे माल्टे क्यों चुरा रही हो? अच्छा, इस फल का नाम माल्टा है। हमारे यहाँ ये फल नहीं उगते। हमारी परियों को ये फल बहुत पसंद आए हैं। मैं अपनी सहेलियों के लिए ये फल लेकर जा रही हूँ। आपकी वजह से मेरे मालिक मुझे नौकरी से निकाल देंगे। पर चिड़िया, ऐसा क्यों है? ये खेत मेरा नहीं है। मैं तो बस यहाँ पर नौकरी करती हूँ और इस खेत की देखभाल करती हूँ। अगर आपने एक एक करके ये फल खाना शुरू कर दिया तो वो तो मुझे नौकरी से फारिग कर देंगे। वो तो पहले भी बहुत कंजूस है। ओहो, हमें माफ कर दीजिए। हमें ये मालूम ना था। हम आपके साथ ज्यादती नहीं होने देंगे। आप प्लीज हमारे साथ हमारी दुनिया में चली जाएं और हमें इसका तरीका बता दें कि कैसे उगते हैं। इसके बदले मैं आपको अच्छे खासे सोने के सिक्के दूंगी। ठीक है परी, मुझे मंजूर है। तभी टूनी चिड़िया अपने साथ कुछ माल्टे के बीज ले जाती है। जब वो परियों के घर पहुंची उसने देखा बादलों से बड़ा बहुत ही खूबसूरत घर था, जहाँ पर बहुत रंग बिरंगे फूल लगे हुए थे। वो देखकर बहुत खुश होती है। अरे वाह, ये तो बहुत खूबसूरत है। मुझे तो अपनी आंखों में विश्वास ही नहीं हो रहा। ये बादल जादुई है, बिल्कुल धरती की मिट्टी की तरह। इस पे जो भी बीज लगाएंगे उसमें से रंग बिरंगे फूल निकल
जाएंगे। फिर टुनटुनी चिड़िया ने माल्टे के कुछ बीज छिड़के। उसके छिड़कने के कुछ देर बाद ही वहां पर एक नन्हा सा पौधा उग जाता है। काश हमारी जमीन पर भी ऐसे ही बादल होते, खुद ब खुद जल्दी से मेहनत भी नहीं करनी पड़ती और ये पौधे निकल आते। याद है, माल्टे के पौधे बहुत एहतियात से उगाने चाहिए। इसको बहुत सारा पानी देना चाहिए और वक्त के साथ साथ दवाई भी डालनी चाहिए, वरना इसमें कीड़े पैदा हो जाते हैं। टूनी के सामने परी ने जादू किया और उसके सामने एक छोटा सा बादल आ गया। दोस्त, अब ये बादल रोज माल्टे के पौधे को पानी देगा। धरती पर मिट्टी है, इसलिए वहाँ कीड़े लगते हैं। यहाँ पर मिट्टी नहीं है, इसलिए यहाँ पर कीड़े नहीं लगेंगे। अरे हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा, ये तो मैं भूल ही गई थी। अब बताएं, अब हमें क्या करना होगा? अब आपको कुछ नहीं करना होगा, समय से बस पानी देना होगा, जो कि ये बादल खूब अंजाम दे देगा अपनी जिम्मेदारी को। टूनी चिड़िया भी ये कह ही रही थी कि पास ही उस पौधे में एक छोटा सा माल्टा उग रहा होता है, जिसे देखकर परी बहुत खुश होती है। वो परी टूनी चिड़िया का शुक्रिया अदा करती है और उसे एक सोने से बड़ा घड़ा दे देती है। टूनी चिड़िया वो घड़ा लेकर अपने जंगल वापस आ जाती है। वापस आकर वो घड़े के कुछ सिक्के बेचकर अपनी एक जमीन खरीद लेती है, जहाँ पर वो मजेदार तरह तरह के फल लगाती है। और फिर चंद ही महीनों में टूनी चिड़िया के जमीन पर बहुत अच्छे और खूबसूरत मजेदार फल लग जाते हैं, जिसे बेचकर वो अपना गुजारा करने लग जाती है। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मज़ीद ऐसी कहानी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें।